नमस्कार। आज हम बात करेंगे सफलता के बारे में, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में। एक ऐसा नजरिया जो हमारी अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स को एक बड़ी पिक्चर से जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। ये बात तो हम सबने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, है ना? कि भाई खूब मेहनत से पढ़ाई करो तो लाइफ में जरूर कामयाब होगे। एक तरह से ये हमारे समाज में सक्सेस का मूल मंत्र है। सुनने में बड़ा सीधा और मोटिवेटिंग लगता है, नहीं? कि बस मेहनत करते जाओ और सब सेट हो जाएगा। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए। क्या ये सच में इतना सिंपल है? अगर सिर्फ मेहनत ही सब कुछ होती, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बराबर मेहनत करने वाले दो लोगों को नतीजे इतने अलग-अलग मिलते हैं? बस यही वो सवाल है जो हमें थोड़ा और गहराई में सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए सबसे पहले इसी मिथ को, इसी आम धारणा को तोड़ते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि किसी की अपनी कोशिश, अपनी मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरी पिक्चर तो कुछ और ही है। अब जरा यहाँ देखिए। इसे एक तराजू की तरह समझिए। एक पलड़े पर है हमारी अपनी मेहनत, हमारी पर्सनल एफर्ट, और दूसरे पलड़े पर हैं वो बाहरी ताकतें जिन पर हमारा सीधा सीधा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे जॉब मार्केट की हालत क्या है, किसी का जेंडर क्या है, परिवार की आर्थिक हालत कैसी है, या फिर सरकार की नीतियां क्या है। असल में सफलता का जो बैलेंस है ना, वो इन दोनों के बीच ही कहीं बनता है। तो मतलब सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि हमारे जो फैसले हैं वो चाहे कितने भी पर्सनल क्यों ना लगे, असल में वो हमारे आसपास के समाज के ताने बाने में ही बुने हुए होते हैं। हम कोई अकेले टापू पर नहीं रह रहे हैं, हम सब एक बड़े सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन अदृश्य, इन इनविजिबल सोशल फोर्सेस को समझे कैसे। यहीं पर काम आता है समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। ये हमें एक तरह का, कह सकते हैं, एक नया चश्मा देता है जिससे हम दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग नज़र से देख पाते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो समाजशास्त्र ये स्टडी करता है कि सोसाइटी काम कैसे करती है। ये सिर्फ लोगों के ग्रुप्स की स्टडी नहीं है, बल्कि ये उन रिश्तों और उन सिस्टम्स की स्टडी है जो हमें एक दूसरे से जोड़ते भी हैं और कभी-कभी अलग भी करते हैं। और सोशियोलॉजी का सबसे पावरफुल टूल है समाजशास्त्रीय कल्पना या सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये सच में एक सुपर पावर जैसा है। ये हमें ये देखने की ताकत देता है कि हमारी अपनी जिंदगी की कहानी, जैसे मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही, ये हमारे समाज और इतिहास की बड़ी कहानी से आखिर जुड़ी कैसे है। चलिए इस आइडिया को एक सॉलिड एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि ये सिर्फ एक थ्योरी बनकर ना रह जाए। जरा सोचिए, अगर एक इंसान बेरोजगार है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये उसकी पर्सनल ट्रबल है, उसकी अपनी समस्या है। लेकिन अगर किसी शहर के 50% नौजवान बेरोजगार हैं, तो क्या ये उन सबकी पर्सनल फेलियर है, या फिर ये एक बड़ा पब्लिक इशू बन जाता है जो जॉब मार्केट, एजुकेशन सिस्टम या इकोनॉमिक पॉलिसीज से जुड़ा हुआ है। बस यही है सोच का फर्क। सोशियोलॉजी हमें किसी एक इंसान पर उंगली उठाने के बजाय उन बड़े सोशल सिस्टम्स पर सवाल उठाने को कहती है जो इन प्रॉब्लम्स को जन्म दे रहे हैं। हमारा फोकस ये एक इंसान फेल क्यों हुआ से हटकर आखिर इतने सारे लोग फेल क्यों हो रहे हैं पर चला जाता है। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि अरे सोशियोलॉजी में क्या है, ये तो बस कॉमन सेंस ही है। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। जैसे गरीबी को ही ले लीजिए। कॉमन सेंस वाली बात क्या होगी? यही कि लोग गरीब हैं क्योंकि वो आलसी हैं। लेकिन सोशियोलॉजी हमें एक ज्यादा गहरी, एक स्ट्रक्चरल वजह बताती है। वो कहती है कि गरीबी की वजह समाज में मौजूद गैर बराबरी और मौकों की कमी है, न कि किसी एक इंसान की कोई कमी। तो फर्क बिल्कुल साफ है। कॉमन सेंस ज्यादातर हमारी पर्सनल बिलीव्स पर आधारित होता है। वो कभी ये सवाल नहीं करता कि मैं ऐसा सोचता ही क्यों हूं। वहीं दूसरी तरफ सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक मेथड्स और सबूतों यानी एविडेंस पर चलती है। ये हमें उन बातों पर भी सवाल उठाने को कहती है जिन्हें हम आंख बंद करके सच मान लेते हैं। और ये जो कोट है ना, ये एक सोशियोलॉजिस्ट के रोल को बहुत खूबसूरती से समझाता है कि वो एक जासूस की तरह है। उसका काम है बिना किसी बायस के समाज की सच्चाई को रिपोर्ट करना, चाहे वो सच्चाई कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों न लगे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि समाजशास्त्र हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया और बहुत पावरफुल तरीका देता है। ये हमें सिर्फ सतह पर नहीं, बल्कि सतह के नीचे झांकने के लिए चैलेंज करता है, बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह।
हमें जो ऊपर से दिखाई देता है वो तो बस छोटा सा हिस्सा है। असली ताकतें और स्ट्रक्चर्स तो पानी के नीचे छिपे हैं, और समाजशास्त्र उन्हीं को देखने में हमारी मदद करता है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। अपने किसी भी पर्सनल आदत के बारे में सोचिए। हो सकता है वो सुबह चाय पीना हो, या जिस तरह के कपड़े पहनना पसंद है, या फिर अपना करियर चुनना। जरा सोचिए, क्या वो सच में सिर्फ एक पर्सनल चॉइस है, या फिर वो भी किसी बड़े सोशल पैटर्न का हिस्सा है? इस पर सोचिएगा जरूर।